देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी कितना दिया है 2 मीटर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है। तो देखिए इसमें जो है मीटर, देखिए फोकस दूरी किस में दिया है, मीटर में दिया है ना। तो जब फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो तो लेंस की क्षमता P = क्या हो जाएगा 1/f। तो चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी f। अब बताइए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ये धनात्मक होगी ऋणात्मक। हाँ, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अब कितना दिया है 2 दिया है ना, तो -2 मीटर। हमें निकालना है अवतल लेंस की क्षमता, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता। देखिए जब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हो, और किसी भी लेंस की जब फोकस दूरी जो है मीटर में दी हो तो उस लेंस की जो क्षमता होती है 1/f होती है। और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तो 1/f का मान कितना -2 और डायोप्टर। अब देखिए एक में हमें किससे भाग करना है, 2 से ना। तो दशमलव, क्योंकि भाग नहीं जाएगा एक में, दशमलव उतारिए, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो आ गया -0.5 डायोप्टर। ये हो गया लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आप लगाएंगे कि नहीं, ये वाला आपका आ गया है। ऐसे ही इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए जल्दी से। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर लंबा, देखिए सॉल्यूशन इसका कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। साइज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा। और प्रकृत मतलब वो वास्तविक बनेगा कि आभासी, ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है कि वस्तु की लंबाई दी गई है, 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है ना। दिया है बिंब मतलब वस्तु की लंबाई, बिंब की लंबाई दी गई है। लंबाई, बिंब की लंबाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। और ये जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी बता रहा है ना, इस अभिसारी लेंस की फोकस दूरी लिखा है ये। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अच्छा बताइए अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, बताइए आप। क्योंकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक। क्यों धनात्मक होता है ना, एकदम क्लियर है। हाँ वेरी गुड। क्योंकि अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा धनात्मक। धन लिखिए चाहे ना लिखिए क्योंकि ये छिपा रहता है धन की नहीं। ये हो गया। अब यही जो अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इससे जो है मतलब अभिसारी लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 25 सेंटीमीटर। तो अभिसारी लेंस से वस्तु के बीच की दूरी दी गई, ये सब दिया है वही लिख रहे हैं। अभिसारी लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु या इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए बिंब को क्या कहते हैं, वस्तु के बीच की दूरी जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर कितना दिया है
और इसे निगेटिव रहता है 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, बी निकालना है। क्या निकालना, बी हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बी ज्ञात करना। एक ये हो गया, बी ज्ञात करना है, कामा और क्या ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है। साइज मतलब कितना लंबा है, साइज मतलब यस डैश निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रकृत निकालना है, प्रकृत मतलब वो कैसा होगा, आभासी होगा कि वह वास्तविक होगा कि नहीं, 3 चीज़ निकालना। अब हमें देखिए, अगर हमें बी निकालना है तो हमें हमारे पास यू का मान दिया है और एफ का मान दिया है, तो क्या हम लेंस के सूत्र से बी का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/b निकालना है, माइनस u का मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। अब देखिए जो है, इसे इस तरह से एक स्टेप और बढ़ जाएगी, इस तरह से 1/b, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी नहीं, यहाँ तो यहाँ प्लस हो गया, और 1/25 हमें निकालना 1/b। तो इसको जो है, ये पूरे टर्म को जो है, इस पूरे टर्म को इधर ले आएगी नहीं, 1/b निकालना जब, तो इसको इधर ले आएगी, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/b होगा कि नहीं होगा। पूरा टर्म मैं इधर ले आया, क्योंकि हमें जिसका मान निकालना उसको एक तरफ कर दे, बाकी को इधर। तो इसके पहले प्लस है ना, इस संख्या के पहले, इसलिए इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 10 और 25 का क्या निकालना है, लासा। तो 10 और 25 का लासा इधर निकाल के देख लीजिए, इस तरह से 10 ले लीजिए, 10 कामा 25, क्योंकि ये आसमान भिन्न है तो इसका लासा लिया जाए। तो 2 पंचे 10, 25, 5 एक कम 5, 50, 25, 5 एक कम 5। तो इस तरह से इसका लासा हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 50 होगा कि नहीं। अब इसके हर को हमें 50 के बराबर करना है। तो 1/10 में कितने से गुणा करें, 50 हो जाए, 5 से, ऐसे ही माइनस 25 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से 1/b आ गया। तो मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, ये लासा जो है। अब देखिए जो है, इसमें क्या करना है कि हमें 1/b निकालना है, b का मान निकालना है ना। तो देखिए 1/b इक्वल टू हो जाएगा, अब 1 का गुणा 5 में 5 आएगा कि नहीं, 5/50 हो गया, माइनस 1 का गुणा 2 में 2/50। तो 1/b इक्वल टू, अब देखिए हर समान हो गया तो पूरा बटे लगाइए, समान भिन्न हो गया तो ये उभयनिष्ठ हर लिख लीजिए। और ये 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएगा, 3/50 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हमें b निकालना है, तो b बराबर 50/3 हो जाएगी नहीं, इसी का उल्टा। अब 50 में 3 से भाग करना, इस तरह से 50 में 3 से भाग करिए, तो 3 एक कम 3। अब 5 में से 3 जाएगा 2, 0, 3 6 18। अब 10 में से 8 जाएगा 2, कैंसिल, 10 दारिए 0 बढ़ाइए, 3 6 18, फिर 2, फिर ऐसे आएगा, ही बार बार आता रहेगा। तो यहाँ हम इस तरह से फिर 6 बार ले जाएंगे, तो लगभग में ऐसे कर दे रहे हैं 16.6 कि नहीं। निकटतम 6 आएगा तो एक हम बढ़ा सकते हैं 5 से अधिक। तो इस तरह से b का जो मान आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में आएगा तो 16.67 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब प्रतिबिंब बनेगा, ये जो है वस्तु के मतलब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, क्योंकि धनात्मक आ रहा है ना, धनात्मक आ रहा है, इसके मतलब लेंस के दूसरी ओर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही देख लीजिए, यहाँ पर फिगर हम यही बना दे रहे हैं। तो किरण आरेख भी दर्शाना है ना। तो ये जो है आपका एक कौन सा लेंस होता है, ये जो है कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब सारी लेंस बनाना ही है। ये जो है आपका प्रकाशीय केंद्र यहाँ हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। कह रहा है कि ये कोई मतलब जो है अभिसारी लेंस है, जिसकी जो है मतलब इस पर कोई एक वस्तु, यहाँ जो है f1 है और यहाँ 2f1 है कि नहीं। इधर f2 हो जाएगा, इधर 2f2 हो जाएगा।
कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी, मान लीजिए फोकस दूरी उधर रहता है, तो इधर जो फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 10 होगा पूरा, ये 10 होगा कि नहीं पूरा, इधर का ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा कि नहीं होगा, तभी तो 2f1 मतलब इसी का दुगना होता है ना 2f1। तो अर्थात प्रकाशिक केंद्र से यहाँ f1 बना दे रहे हैं थोड़ा नज़दीक में, f1 प्रकाशिक केंद्र से f1 के बीच की दूरी 10 है, तो प्रकाशिक केंद्र से 2f1 के बीच की दूरी f1 का दुगना तो 20 होगा कि नहीं होगा। लेकिन वस्तु को कहाँ रखना है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है ना, तो इसलिए वस्तु तो इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन हमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, इसलिए वस्तु को यहाँ रखना पड़ेगा, 2f1 के बाद रखना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ वस्तु रखा है, ये भी क्या है, एक वस्तु है। तो आपको ये बताना है कि ये जो वस्तु जब जब ये अनंत और 2f1 के बीच में रखा जाएगा तो इसकी प्रतिबिंब बन रहा है 16.67, मतलब उधर बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र से मतलब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, क्योंकि धनात्मक क्या बताता है कि लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव है प्रतिबिंब। तो ये एक किरण हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, मतलब इसमें अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंस में क्या होता है अपवर्तन। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, इस तरह द्वितीय फोकस इस तरह से जा रही है कि नहीं जा रही। और दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाएगी, जो कि अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में सीधे निकल जाएगी, विचलित नहीं होगी, उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, सीधे से निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है एक का। तो एक का प्रतिबिंब यहाँ बना ए डैश पे, अब ए डैश से इस पर लंब डाल देंगे इस तरह से, ये थोड़ा सा इधर बना दिया जाए, इधर यहाँ है 2f2, तो यहाँ से ए डैश से इस पर लंब डाल दिया जाएगा, ए डैश बी डैश, ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है, 16.67 दूरी पे, अर्थात ये जो प्रतिबिंब बना है ये 16.67 सेंटीमीटर दूरी पे बन गया। किरण आरेख हो गया ना स्पष्ट। अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें साइज बताना है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो साइज के लिए क्या किया जाएगा, रेखीय आवर्धन लगाया जाएगा, क्योंकि रेखीय आवर्धन में तो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो हमें जो है वस्तु की लंबाई तो दिया ही h, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं मालूम है, तो रेखीय आवर्धन से हम साइज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ देख लीजिए, रेखीय आवर्धन जो होता है m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई मतलब एस डैश बटे वस्तु की लंबाई, और लेंस के लिए आवर्धन होता है, इसमें माइनस नहीं रहता है, b/u होता है इस तरह से। अब देखिए एस डैश निकालना है, एस डैश से रहने दीजिए, और एच का गुणा हो जाएगा, इधर तिरछा गुणा होगा ना, b/u गुणे एच होगा कि नहीं। अब देखिए b का मान कितना है, 16.67, यही तो b का मान निकाले हैं। तो b का मान हो जाएगा 16 या तो b का मान ये लेके चलिए, थोड़ा सा आसान रहेगा कैलकुलेशन करने में, दशमलव है तो आप b का मान 50/3 भी रख सकते हैं। 50/b का मान यहाँ रख दीजिए, 50/3 बटे, और u का मान कितना है, u का मान -25। अब देखिए गुणे h का मान कितना है, h मतलब 5 दिया है, 5 दिया है कि नहीं, 5 दिया है h, इसे थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं, ऊपर 5 दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, मध्य का मध्य में गुणा होगा, बाएं का बाएं में ना, इन दोनों भिन्न में, ये दो भिन्न है ना। तो इस तरह से जो है ये सब थोड़ा सा यहाँ बता दिया जा रहा है, जगह नहीं है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ जो है मध्य का 1 का गुणा 50 में होगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 1 का गुणा 50 में 50 बट्टे, और 3 का गुणा 25 में चिन्ह के साथ, 3 का गुणा -25 में, और गुणे 5 है कि नहीं है। ये किसका मान निकल रहा है, ये एच डैश का मान निकल रहा है। ये जो है आपका एच डैश ही तो है, एच डैश, ये एच डैश इक्वल टू है। अब देखिए अगर तिरछा कट रहा काट दीजिए, 25 से कम 25, ऊपर भी कट रहा, 25 दूनी 50, कट गया कि नहीं कट गया। तो इस तरह से 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 आएगा कि नहीं, और बटे ये -1 है तो -1 का गुणा 3 में -3 आएगा। तो इक्वल टू, अब देखिए इसमें भाग कर दीजिए, 3 त्रिक का 9,
दशमलव उतारिए, फिर 3 3 का 9, फिर दशमलव उतारिए, फिर 3 3 का 9, तो -3.33 आ रहा है कि नहीं। ये प्रतिबिंब की लंबाई है सेंटीमीटर में। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब ये बना है इसकी लंबाई कितना है, 3.33 सेंटीमीटर लंबा ये प्रतिबिंब बना है। तो ये और वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई दिया है। तो प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, इसकी मतलब वास्तविक बनेगा कि नहीं। प्रकृति कैसा होगा इसका, मतलब इस जो है इस लेंस द्वारा जो मतलब इस अभिसारी लेंस द्वारा जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति जो होगी ये वास्तविक होगी, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक जब बनता है प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है कि नहीं, वास्तविक उल्टा तथा, और वस्तु से छोटा है कि नहीं, क्योंकि ये 3 कुछ सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, वस्तु छोटा है ना, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बस इतना ही लिख दीजिएगा पूरा, आ गया कि नहीं समझ में। बस 3 चीज़ पूछा था, स्थिति हो गया, बी का मान निकल गया, और साइज निकाल दिए। यहाँ पर साइज मतलब एस डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई आ गया 3.33 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रकृति है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना ये प्रतिबिंब की लंबाई, इसलिए जो है वास्तविक होगा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। और किरण आरेख द्वारा भी समझा दिए हैं, बस यही करना था। और ये कम से कम लगभग में 5 या 7 नंबर का आ जाता है, तो इसे कर लीजिए अच्छे से। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, किसके उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनेगा, और उसके बाद प्रकृति बताना है कि आभासी बनेगा कि वास्तविक, तथा साइज बताना है। साइज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, मतलब बिंब की लंबाई, बिंब को हम वस्तु कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु। बिंब मतलब वस्तु की लंबाई जिसे हम h से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को h से, और वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर है ना दूरियां, तो ये हम पॉजिटिव में लेंगे 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, मतलब उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम किसे नोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या r से नोट करते हैं ना, r इक्वल टू, देखिए वक्रता त्रिज्या r। अब देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। जब फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है ना उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की जब फोकस दूरी धनात्मक, तो फोकस दूरी की ही ओर तो वक्रता त्रिज्या बनती है कि नहीं, तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या होगी, धनात्मक होगी। और कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता, तो प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब 30 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब ये जो वस्तु है इस उत्तल दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो है फोकस दूरी भी निकालने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दर्पण के सूत्र में फोकस दूरी से रिलेशन है कि नहीं, आर का तो कोई मतलब उसमें रोल नहीं है, तो इसलिए आर जब हमें मालूम है तो हम एफ निकाल सकते कि नहीं। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होगी वो क्या होगी, इसी का आधा होता है कि नहीं होता, तो r/2 होगा कि नहीं। तो r का मान कितना, 30/2, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया, एफ निकल गया। और जो u दिया है मतलब उत्तल दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना है, 20, तो निगेटिव रहेगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें जो है निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है, b = निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति।
तो दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/F इक्वल टू क्या होता है 1/U प्लस 1/B होता है कि नहीं। अब देखिए F का मान कितना है, F का मान है 15 सेंटीमीटर प्लस 1/U का मान -20 सेंटीमीटर प्लस 1/B का मान कितना है, B का मान निकालना है कि नहीं। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमें B का मान निकालना है। ये प्लस है ना, इसके पहले प्लस है, इस संख्या के पहले प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगी नहीं। तो 1/15 1/15 ये प्लस है, इधर आके माइनस 1/-20 इक्वल टू 1/B। अब देखिए इधर देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना ये वाला। अब हमें निकालना है 1/B निकालना है। तो अब देखिए 1/15, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। अब 20 और 15 का लासा ले लीजिए इस तरह से, 15 और 20 का, तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2 0, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 3 से काटिए, 3 पंचे 15, उसके बाद 5 से काटिए, 5 1 कम 5। तो इस तरह से इसका लासा आ गया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आएगा नहीं लासा। अब इस लासा के ही बराबर इनके हर को करेंगे क्योंकि ये असमान भिन्न भी। तो 15 में कितने से गुणा करें, 60 हो जाए, 15 चौक के 60, तो हर में 4 से, तो अंश में भी 4 से, प्लस 1/20 दिया 60। तो इस तरह से इनका जो है 4/15 चौक के 60 हो गया, प्लस 3/60 हो गया। अब हर समान हो गया तो हम क्या करेंगे कि जब हर समान हो गया तो हम अब क्या करेंगे, अंश को अंश में जोड़ देंगे इस तरह से। तो 1/B इक्वल टू, अब देखिए पूरा बटे लगा दीजिए, उभयनिष्ठ हर 60 लिख दीजिए और 4 + 3। अब 4 में 3 जोड़ा जाएगा 7/60 और 1/B। हमें निकालना है B, तो B बराबर 60/7 हो जाएगी ना, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 60 में किससे भाग करना, 7 से, तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। अब 10 में से 6 गया 4 कैंसिल, अब दशमलव उतारिए, 0 बढ़ाइए, तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार ले जाइए। अब 10 में से 5 गया 5 कैंसिल, दशमलव उतारें, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 × 7 = 49। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ गया 8 B का मान आ जाएगा 8.57। अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। ये तो ये प्रकृत हो गया कि नहीं, मतलब ये जो स्थित हो गया कि नहीं। तो इसमें लिख सकते हैं आप जो है इस तरह से, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब लेंस से, अतः प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये हो गया, इतना तो क्लियर है ना। इसके बाद आप ये लिख चुके हैं पूरा, ये हो गया है। चलिए मिटा दे रहे हैं जो है, और जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं जो है इधर ये मिटा दे रहा हूँ, ये तो हो गया। अब हमें निकालना है इसमें, अभी तो स्थिति मालूम चला है प्रतिबिंब की स्थिति। अब इसमें हमें जो है प्रकृति निकालना, पहले हम साइज निकालने, साइज क्या निकालने, साइज। तो साइज के लिए रेखीय आवर्धन लगाया जाता है। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे h डैश, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे वस्तु की लंबाई बराबर, और दर्पण के लिए -B/E होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ h डैश प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज निकालना है। तो h डैश, h को इधर कर दीजिए, -B/U गुणे h कर दीजिए। तो B का मान कितना है, यही आया है -8.57 आया है।
बट्टे u का मान कितना है -20 गुणे h का मान कितना है 5। तो तिरछा अगर कटा तो काट दीजिए, 5 एकम 5 5 20 और माइनस माइनस कट गया तो 8.57/4 h डैश है। अब भाग कर दीजिए इसमें, तो 8.57 में 4 से भाग करना है, तो 4 दूनी 8 कैंसिल हुआ, दशमलव है, दशमलव उतार दीजिए यहाँ पर। दशमलव के बाद पहले 5 उतारिए, 5 में भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 5 से 4 गया 1, 7 उतारिए, 4 दिया 12, 4 चौक 16, अब 7 में से 6 गया 1 कैंसिल, दशमलव उतारे हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव उतारे 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, 4 पंचे 20। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा एच डैश बराबर 2.1425 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की साइज आ गया, प्रतिबिंब की साइज आ गया 2.1425 सेंटीमीटर। अब ये प्रतिबिंब कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब धनात्मक आ रहा है, इसके मतलब ये प्रकृत कैसा होगा, सीधा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब धनात्मक आने का मतलब क्या है कि ये जो है मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो है प्रतिबिंब, तभी धनात्मक आया। तो इसकी प्रकृत हो जाएगी, प्रकृत जो हो जाएगी वह जो है ये धनात्मक आ रहा है, प्रकृत इसका आभासी, प्रकृत आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब देखिए वस्तु की लंबाई 5 है, प्रतिबिंब की लंबाई 2 आ रहा है ना। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा है, प्रकृत क्या है इसका, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको समझ में आया कि नहीं इसका? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को।